नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि। आज जिस खबर पे मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो खबर रेहड़ी पटरी वालों से जुड़ी हुई है। और आपने 2-3-4 दिन पहले खबर सुनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों को करीब दिल्ली के जो करीब उससे तो उन्होंने देश के 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण मुहैया करवाया, लेकिन दिल्ली के 5,000 रेहड़ी पटरी वाले थे। मतलब दिल्ली के 5,000 लोगों को उन्होंने ये सरकार से पैसे दिलवा दिए, वो जहाँ भी दिल्ली की सड़कों पर कहीं भी वो रेहड़ी पटरी लगा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री से जुड़ी खबर थी। उसके 2-3 दिन के बाद फिर वो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल साहब, उनकी भी वो भी नए प्रस्ताव के साथ सामने आए। उन्होंने कहा कि जो भी दिल्ली के रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका सर्वे कराया जाएगा, उनके लिए अस्थाई जो दुकान है उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। तो ये मतलब वो भी जो है अपनी तरफ से उसको एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई दिल्ली में जहाँ भी जो भी जिसको जहाँ जगह मिले वो आकर के बस दुकानें लगाते जाए। ये बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली के जो सबसे एक जो आम सिटीजन है, दिल्ली का जो एक आम नागरिक है, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो दिल्ली के एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये सड़कों के किनारे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं या फिर जो बैटरी रिक्शा एक वो भी बहुत बुरी तरह से फैल रहा है दिल्ली में। तो अगर आप इन दोनों को क्लब करके देखें तो दिल्ली मतलब आप समझ लीजिए कि आम जो चलने वाले लोग हैं, आम जो चलने फिरने वाले लोग हैं या दिल्ली के आम जो नागरिक हैं उनके लिए मतलब बहुत बड़ी चुनौती बन के ये दोनों जो चीज़ें क्लब अगर आप कर दें तो कई इलाके तो बिल्कुल चौक है। मतलब आपको वहाँ से निकलना है तो आधा घंटा आपको फालतू लेके चलना पड़ेगा। तो ये जो हालात हैं ये ऑलरेडी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या को लेकर के जो पता नहीं ये शीर्ष जो पार्टियों को जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, उनका शीर्ष नेतृत्व को एक तरह से मुझे लगता है गुमराह किया जा रहा है या वो कट चुके हैं। दिल्ली की जो जड़ की जो हकीकत है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि इस आप जो बिजनेसमैन है या घर खरीद के जो दिल्ली में रह रहा है, दुकान चलाना खरीद रहा है, महंगी दुकान खरीद, उसके आगे आपने एक जो है उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है आपने। तो ये एक अजीब सी मतलब चीज़ लगती है। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि ये समाज के लिए ज़रूरी है ना, या फिर आप उनके भले के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हो वाकई, तो आप जो दिल्ली का जो नई दिल्ली का इलाका है जहाँ बड़े सांसद रहते हैं, अधिकारी रहते हैं बड़े बड़े देश के, वहाँ आप रेहड़ी पटरी वालों को अलाउ कर दीजिए। वहाँ वो जाके लगा उनको भाई उनकी कमाई बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप वही अगर कोई लुटेंस इलाके में ठेला लगाएगा तो उसको तो बहुत ही मतलब यहाँ से करीब 10 गुना ज़्यादा उसको फ़ायदा मुनाफा मिलेगा। आप उसको अलाउ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है या इस दिल्ली के जो लोग हैं अगर शिकायत कर रहे हैं तो वो गलत शिकायत कर रहे हैं, तो आप उसको वहाँ अलाउ कर दीजिए। फिर हमें भी लगेगा ठीक है। और दूसरी बात, जैसी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो आप सारे हटा देते हो। ऐसा क्यों करते हो फिर आप? मतलब जब आपको उनके प्रति इतना ही स्नेह है या उनको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए तो आप फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? फिर उनको मत हटाओ, उनको रहने दो। जो कोई विदेश नागरिक विदेश से कोई राजदूत आता है, कोई पूरी सड़क आप साफ कर देते हो। क्यों करते हो आप? दुनिया को देखने दो कि भाई किस तरह का मॉडल है आपके यहाँ। तो ये एक मतलब ये जस्टिफाइड मतलब बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए, केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस, आपने सुना होगा, दोनों के मुंह से आपने सुना होगा, दिल्ली अभी केजरीवाल साहब भी बोल, दिल्ली पुलिस और एमसीडी जो है उनको हरास करती है। भाई दिल्ली पुलिस किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। बीजेपी की जिम्मा है उसको कंट्रोल बीजेपी के मतलब उसकी जो जिम्मेदारी बीजेपी के पास है। और यहाँ एमसीडी अभी किसके पास है? हम मतलब न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री, आप ये दोनों ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैं दिल्ली पुलिस को बोल दूंगा भाई आप इनको परेशान मत करो, मैं एमसीडी वालों को बोल दूंगा कि आप इनको परेशान करो, तो ये समस्या ही खत्म हो जाती है। फिर आप कह रहे हो कि नहीं हम उनको दुकान भी दें। तो मतलब ठीक है, आप गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ उसका एक रोड मैप होता है जिससे कि जो आम दिल्ली के जो एक स्ट्रेंथ है, दिल्ली का जो लोग हैं जो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले होता था, मैं देखता था पहले, या अभी भी ऑटो में है लिमिटेशन है, वहाँ पर राशनिंग की व्यवस्था है, या दुकानें हैं पटरी पर जो दुकानें एमसीडी की लगती हैं तो वो उसका मतलब वो गरीबों के लिए है जो स्टॉल लगता है वो। तो आप ये कोई तरीका होता है उसका ना, कोई एक मॉडल डेवलप कीजिए, उस पर कीजिए कि भाई हाँ इस जगह पर ये दिक्कत है। तो आप दिल्ली को आप नरक बना दिया आप लोगों ने। यहाँ रहना मुश्किल हो गया लोगों का। मतलब
मूवमेंट मुश्किल है। बाज़ारों में आप चले जाइए, आधी दुकानें होती हैं, उसके आगे पूरी एक लाइन से दुकान वो लगी रहती है वो उनके रेल पटरी वालों की। ये क्यों सब? फिर आधे सड़क मतलब उधर दोनों साइड से आप देखो सड़क बिल्कुल खत्म, मतलब आपको किसी खास दिन में जाओ तो आपको चलना मुश्किल है। कमला नगर चले जाओ आप, जो कोई भी बड़े मार्केट में चले जाओ, आपको आप संडे के दिन तो मतलब कोई ऐसी शाम के टाइम या संडे तो आपके लिए मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह की योजनाओं को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और इस पर सरकारों को थोड़ा सा पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसा काम ना करें कि भाई दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, जो अपना घर लेके रह रहे हैं या जो अपनी दुकान खरीद कर रहे हैं, उनको लगे कि भाई उससे बड़ा गुनाह हो गया दिल्ली में रहना, दिल्ली के लोग मतलब। तो ऐसी योजना मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस पर पार्टियों को ठीक से विचार करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कोई सड़क नहीं बचा हुआ है जहाँ पर आप चलेंगे तो आपको सड़क के किनारे आपको पकौड़े कचौड़ी वाले जूता स्टॉल लगा रहे, मतलब आपको हर जगह जो है कोई भी, मुझे नहीं लगता अभी कोई सड़क पे बची हुई दिल्ली में जिस पे आपको ये नहीं दिखेगा। तो अगर आप छोड़ देंगे तो 4-5 साल में तो ये तो मतलब कोई बिल्कुल कोई जगह ही नहीं बचने वाला है फिर तो फिर इस तरह की चीज़ों को सरकारों को पुनर्विचार करना चाहिए। पार्टियों को खासकर जो बड़े नेता हैं उनको थोड़ा गाइड करना चाहिए कि भाई ये उन तक बात पहुंचानी चाहिए आम लोगों की, जो दिल्ली के आम लोग हैं उनसे ही आपको, मतलब मैं तो इसको वोट में नहीं कनेक्ट करना चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसको गंभीरता से आप सोचें, इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा सा इसकी थोड़ी व्यवस्था सही दुरुस्त व्यवस्था करें इसके लिए।